शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने कल एक कार्यक्रम किया था शरद पूर्णिमा के अवसर पर। ये कार्यक्रम हुआ था सलकनपुर में, जो सीहोर जिले का सलकनपुर है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जाना था, लेकिन आप और हम जानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव कल दिन भर भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बिजी थे और इस कारण से वे जा नहीं पाए। लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के बाद जिस तरह महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज नाराज हुए, जो शब्द उनने बोले हैं, आज वो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या किसी संत को केवल इस बात पर इतना नाराज होना चाहिए कि मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में नहीं गए? और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को बाद में इन संत से माफ़ी मांगनी पड़ी है और ये सारे वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे हैं, तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। आज सवाल यह है कि क्या किसी मुख्यमंत्री का किसी आयोजन में केवल इसलिए ना जाना कि वो मध्य प्रदेश सरकार के काम में व्यस्त थे, वो या अधिकारियों से मीटिंग करने में व्यस्त थे, और यदि नहीं जा पाए किसी कारण से, तो क्या संत को सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बोलना चाहिए? आज मैं पहले आपको वो एक वीडियो सुनाता हूं जो तेज़ी से वायरल हो रहा है, और ये वीडियो है महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का। उत्तम स्वामी महाराज के बारे में यदि आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो ये ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधु हैं, क्योंकि धर्म के साधु कभी नाराज नहीं होते। यदि उन्होंने धर्म की दीक्षा ली है तो नाराज नहीं होते, लेकिन चूंकि आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए पुराने तमाम बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो इन महाराज के आसपास दिखाई देते हैं। पिछले दिनों हमने इंदौर में डॉक्टर मोहन भागवत जी, जो संघ प्रमुख हैं, उनने एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आए थे। इन महाराज जी को उनके बगल में बिठाया गया, उसके बाद उनका कद और बढ़ गया, और कद इतना बढ़ गया कि अभी शरद पूर्णिमा पे उन्होंने बाकायदा जो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यालय मंत्री रहे तपन भौमिक जी, उनके जरिए मुख्यमंत्री को संदेश भेजा कि आपको वहाँ आना है। मुख्यमंत्री चूँकि भोपाल में बिजी थे तो मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को भेज दिया। उनने अपने सबसे नज़दीकी सबसे प्रिय मंत्री गौतम टेहडवाल को भेज दिया। तमाम विधायक वहाँ थे, संघ के लोग वहाँ थे, लेकिन महाराज की नज़रें तो ढूंढ रही थी मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री नहीं दिखे तो महाराज नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए तो उन्होंने कह दिया मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मंच पे जो 2 घंटे का समय नहीं निकाल पाता। ज़रा पहले ये महाराज जी का बयान सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। और होगा आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए। मुख्यमंत्री का आना था, लेकिन क्या पता उनकी इच्छा कुछ बाधा रही होगी, कुछ काम आया होगा। हमने तो कोई बात करी नहीं। तपन जी भाई साहब ने बात करी थी, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। निमंत्रण तपन भौमिक जैन ने दिया। नहीं, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं जोड़ने की। जिनके पास 2 घंटे ऐसे सेवा प्रकल्प में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे मंच में नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमको नहीं चाहिए। वो आपको राजनीति करना होगा, हम तो भगवान की नीति कर चलने वाले लोग हैं। जिनको राजनीति करना वो परिक्रमा करे, प्रशंसा करे। उनको जोड़ने के हमको यहां से आपको उनको नमन करते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। मेरी मां भगवती बैठी है, इसलिए श्रोताओं, उस परात पर परमात्मा की कृपा। आपने सुना, ये हैं संत उत्तम स्वामी महाराज, जो इस तरह से ये शब्दों का उपयोग मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को डांट रहे हों, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खासकर संतों के मामले में बड़े सरल और सहज है, और वे ये जानते भी है कि उत्तम सागर महाराज संघ के नेताओं के नज़दीक भी हैं।
तो वे तत्काल जैसे पता चला कि उनका कोई वीडियो वायरल हो रहा है, वे लगातार कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में नहीं आ सकता उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमको। हमारे कार्यक्रम में यदि वो हमारे प्रकल्प से नहीं जुड़ सकता है तो हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे आदमी की मंच पर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, समय देने के बाद नहीं आई, तमाम सारी बातें वो कह रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल व्यवस्था की और वे ऑनलाइन वीडियो के जरिए उस कार्यक्रम से जुड़े। अब उस कार्यक्रम से जुड़े तो उन्होंने जो कहा वो और भी ज़्यादा हास्यास्पद है। उन्होंने कहा महाराज आपने ही तो आशीर्वाद दे के मुख्यमंत्री बना दिया और आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सारा काम कर रहा हूँ सरकार का, तो आप क्यों नाराज़ होंगे। और उन्हें भी ये भी कहा है कि आप बहुत नाराज़ हुए हैं तो आज मैं डबल रोटी खाऊंगा, यानी अपन लोग कहते हैं एक रोटी ज़्यादा खाऊंगा। मुस्कराते हुए और मजाकिया लहजे में उन्होंने ये भी कहा कि आज तो मज़ा आ गया, उत्तम सागर महाराज ने डांट दिया। सुनिए ज़रा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, 3 मिनट का ये पूरा वीडियो सुनिए, आप आनंद आएगा आपको। तो कृपावंत है और आप बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है, नहीं आना होता तो नहीं आना चाहिए था, मना कर देना। ये तपन जी कल रात को मेरी बात हुई तपन जी से, मेरे न आने के बारे में तपन जी को कल ही बता दिया था कि आपको कम्युनिकेट नहीं करना, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैं भी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर परम पूज्य महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज की एक बार जयकारा लगाए सभी लोग। परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज की। और अच्छा नहीं लगा, सच्ची बात बच्चे हैं, अरे महाराज जी हम आपके बच्चे हैं, आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। अब स्वराज काल में आपने ही काम पर लगाया, अब ये तो आप जानो, आपका आपस फंसाई तो आप निपटते रहो। अब आप खुश हो या नाराज ये सब आपके सिर पे है, हम तो क्या मान लो, आप ही तो आशीर्वाद देते हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ाओ, मत दे बोलो, दूसरे किसके पास जाना। मैं महाराज से विनम्रता से निवेदन करूंगा, मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। कष्ट के मैंने अपनी स्वीकृति भी दी, कार्यक्रम भी दिया, कार्यक्रम में हाँ भी करी, लेकिन राजेंद्र जी, डॉक्टर हमारे गौतम टेकवाल जी, हम अपने सारे मंत्रीगण मौजूद थे, मैं मान के चला हवा माल से मैं भी मौजूद, और आप नाराज रहो या खुद आप सदैव आशीर्वाद देते रहोगे, इस उम्मीद के साथ मैं बात भी कर रहा हूँ। हम सब मिलकर सौभाग्य की बात है आज के इस कार्यक्रम में मां नर्मदा की कृपा हम सब पे बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, और खासकर जिन जिन को पुरस्कार दिया उनका सबका भी सम्मान करते हुए आज के इस अवसर पर, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद यहीं से इस कार्यक्रम में अपने उपस्थिति दर्ज कराने के आधार पर यहाँ आपके बीच में उपस्थित था, और महाराज जी जिस प्रकार से नर्मदा जी का काम कर रहे हैं और नर्मदा जी के साथ साथ सारे सेवा कार्य में सदैव आशीर्वाद देते हैं, ये आज के इस अवसर पर हमारे बीच माँ विंध्यवासिनी विजयासन माया की इस पूरी छाया में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर के लिए मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर बहुत सारे नेता बैठे हैं, हमारे माननीय माया नारोलिया जी, तपन जी, करण सिंह वर्मा जी, गौतम टेकवाल जी, रमाकांत भार्गव जी, सुधीर अग्रवाल जी, ओम जैन जी, तपन भूमिक जी, और सबसे हमारे किसान संघ के क्षेत्र संगठन मंत्री महेश चौधरी जी। महाराज जी मैंने आपके भाषण भी सुन लिया, आपकी डांट भी सुन ली, और आपकी डांट के आधार पर डबल रोटी खाऊंगा, ये भी आनंद भी उनके आशीर्वाद मिली। ये महाराज जी आनंद है, मेरे कभी नाराज होते ही नहीं महाराज जी, पहली बार आज आपको नाराज होते देख के मजा आया कि ऐसा भी तो होना चाहिए घर के अंदर, बड़े बूढ़े नाराज नहीं हो तब तक खाने हजम नहीं हो अपने को, और मैं मान के चलता हूँ। तो हमारे बीच भगवत शरण जी माथुर साहब के स्मरण पे ये जो आपने बात कही है, हम सब के लिए भगवत शरण जी का बहुत अलग प्रकार का प्रचारक जीवन, और वो सदैव सबको प्रेरणा देते रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ उनका जीवन भर हम उनके एक एक घटना, एक एक उनके कदम याद करेंगे। आज इस अवसर पर शरद पूर्णिमा है, और ऐसा कहते हैं कि रात में अमृत बरसता, मेरे को तो दिन में अमृत मिल रहा है, इसका आनंद आया है हमारे लिए। महाराज जी का है, मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्रता से मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोले अम्बे मात की। तो आपने सुना, ये है स्थिति मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री यदि संत के कार्यक्रम में नहीं जाते तो संत उन्हें डांट भी सकते हैं, उन पर नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस डांट को भी पॉजिटिव लिया है। लेकिन इसकी चर्चा इसलिए मीडिया में हो रही है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार को उत्तम स्वामी चलाएंगे, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस समय उत्तम स्वामी महाराज डांटेंगे,
क्या मध्य प्रदेश में उत्तम स्वामी महाराज का अचानक कद बढ़ गया है? बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उत्तम स्वामी महाराज जो हैं उनके बारे में कई कंट्रोवर्सियाँ भी है, बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ भी है। आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना तय है कि पिछले कुछ दिनों से वे संघ के बड़े बड़े नेताओं को बुलाने में सफल हो गए हैं। और कल बेशक ऑनलाइन सहित उनकी डांट के बाद मुख्यमंत्री भी उनके सामने हाजिरी लगाई, उन्होंने भी हाजिरी लगाई है। तो एक संत के बढ़ते हुए कद के बारे में ज़रूर हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे कि उत्तम स्वामी का ये कद कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि महाराज आप संत हैं, आप महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, आपको इतनी गुस्सा शोभा नहीं देती। आपको तो प्यार बरसाना चाहिए। आपसे तो हम लोग लाड़ प्यार की उम्मीद करते हैं, करुणा की उम्मीद करते हैं, समभाव की उम्मीद करते हैं। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को काम करने से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस कई महीनों बाद हो रही है, और उसके बाद में यदि वे वहाँ नहीं रहेंगे और आपके कार्यक्रम में रहेंगे, तब हम ही मीडिया वाले उनको कमेंट करेंगे। तो निश्चित तौर पे महाराज आपको सोचना चाहिए, और यदि वे बड़ा काम कर रहे हैं तो उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, बजाय इस तरह आपने जो वीडियो वायरल किया है कल। और ये वीडियो मतलब कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सोच लीजिए महाराज अब आप कि आपने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया है, क्या बहुत लंबे समय तक आपका ये जो आंगन है वो नेताओं से भरा रहेगा, मुख्यमंत्री मंत्रियों से भरा रहेगा, या आने वाले समय में आपकी तरफ कुछ इस भीड़ में कमी आएगी? समय बताएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।